आम जनता की आय बढ़ेगी, मछली पालन का मुनाफा ट्रिपल होगा, गाय पालने वालों के होंगे बल्ले बल्ले। मोदी शाह ने नया मिशन कर दिया लॉन्च। 100 देशों से बुलाए 3000 लोग, दिल्ली में रखवाई 5 दिनों की भव्य बैठक। प्रगति मैदान में बनने जा रहा है गांव गांव की प्रगति का शानदार प्लान। शाह ने संभाला मंत्रालय, अधिकारियों ने तैयार किया खाका, इंटरनेशनल संस्थाएं भी हुई मुरीद जब सुनी अमूल और लिज्जत पापड़ की प्रोग्रेस स्टोरी। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश क्यों है, उसका डॉलर इतना शक्तिशाली क्यों है, शायद 50% हिंदुस्तानी ये बात नहीं जानते होंगे। आप शायद ये सुनकर दंग रह जाएं कि अमेरिका में टाटा बिरला जैसे हजारों उद्योगपति हैं, जिनके टैक्स के दम पर अमेरिका का खजाना मुश्किल वक्त में भी भरा रहता है और जिनकी कंपनियों की बदौलत अमेरिका में कभी रोजगार का संकट पैदा नहीं होता। और हिंदुस्तान में अगले कुछ सालों में यही होने वाला है, क्योंकि मोदी ने बड़ा खाका तैयार किया है। हजारों लखपति दीदी बनाने का जो प्लान बनाया है, गांव गांव की सूरत बदलने का जिम्मा सहकारिता मंत्री अमित शाह को दिया है, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद आम जनता की आय तेजी से बढ़ेगी और गांव में मछली पालन करने वाले मुनाफे से दूसरा भी रोजगार खोल लेंगे। जैसे गांव गांव के पशुपालकों से दूध इकट्ठा कर सरदार पटेल ने अपने दौरे में एक अमूल खड़ा करवाया, वैसे ही मोदी कई और सहकारिता कंपनियां खड़ी करने वाले हैं, जिसके बाद हर गांव में बैंक होंगे, हर गांव में पोस्ट ऑफिस होंगे, हर गांव का इंसान समृद्ध होगा। और ये प्लान कोई ज्यादा भविष्य का नहीं है, बल्कि ये एक्टिव भी हो चुका है, जिसके बारे में सुनकर दुनिया के 100 देशों के 3000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। वो 25 से 30 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठकर देश और दुनिया की प्रगति का प्लान न सिर्फ बना रही हैं, बल्कि अमूल और लिज्जत पापड़ की प्रोग्रेस स्टोरी भी सुन रही हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की बैठक भारत में हो रही है, वरना इससे पहले दूसरे देशों में होती थी, क्योंकि भारत में सहकारिता के नाम पर इफको और पैक्स जैसी चीजें तो होती थी, जिनसे किसानों और आम लोगों की जिंदगी बदलने का दावा तो किया जाता था, लेकिन रास्ते में बिचौलिए इतने होते थे कि किसानों को पूरा फायदा मिल ही नहीं पाता था। जिसे सही करने के लिए मोदी ने पहले डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलाई, जिसके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों तक दिल्ली से चला 100% पैसा पहुंच रहा है, उसे कोई 85% नहीं हड़प रहा है। उसके बाद मोदी ने साल 2021 में बाकायदा अलग से इसके लिए एक मंत्रालय का भी गठन किया, ताकि जन जन की भागीदारी व्यापार में सुनिश्चित हो, लोगों को आसान दरों पर कर्ज उपलब्ध कराई जा सके, ताकि छोटे मोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार तक का सपना इस देश का आम आदमी भी देख पाए। इसीलिए मोदी जब प्रगति मैदान में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम सरकार और सहकार की शक्ति को मिलाकर विकसित भारत बनाना चाहते हैं, कोऑपरेशन से ग्लोबल कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी के इससे दूरदर्शी विजन की न सिर्फ तारीफ करते हैं, बल्कि वो कहते हैं आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पीएसी यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं है। बड़े हर्ष के साथ यूएन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 2025 के वर्ष को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का एक फैसला किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये फैसला समयोचित है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों महिलाएं, किसान और गरीब के एम्पावरमेंट के लिए ये फैसला आशीर्वाद रूप होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इफको और अमूल ने दुनिया भर में सहकारिता का एक शानदार उदाहरण पेश किया, लेकिन भारत को अभी रुकना नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी मिसालें पेश करनी है। और ये बड़ी मिसालें कैसी होंगी, हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल भारत में दुनिया भर के कोऑपरेटिव का 27% भारत में है। करीब 8.5 लाख सहकारी समितियां भारत में हैं, जिनसे 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा बीते 4 सालों में तेजी से बढ़ा है। कृषि लोन का 20%, गन्ना उत्पादन का 31%, डेयरी सेक्टर के जरिए करीब 24% हिस्सा इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए आता है। आने वाले सालों में यह आंकड़ा बढ़ेगा। जनवरी 2025 तक सरकार करीब 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाने का प्लान बना रही है। बैंकिंग, आधार, इंश्योरेंस और प्रधानमंत्री जन औषधि समेत कई सेवाएं ये देने वाली है। किसानों को उनके फसल का सही दाम मिले, इसके लिए 1100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने का प्लान है। गोवर्धन योजना के तहत गोबर का इस्तेमाल बायो ईंधन के लिए हो रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 के जरिए दुनिया भर में दूध आपूर्ति की मांग पूरी होगी। फिलहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। नेचुरल फार्मिंग से करीब 10 लाख करोड़ का ग्लोबल मार्केट खुलेगा। नीली क्रांति से भी देश की तस्वीर बदलेगी। ऐसे ही कई आइडियाज दुनिया भर से पहुंचे दिग्गज शेयर करने वाले हैं।
जिसके बाद हर हिंदुस्तानी की किस्मत न सिर्फ बदलेगी बल्कि भारत का बच्चा बच्चा फिर से अमेरिका की प्रगति के उदाहरण नहीं देगा बल्कि कहेगा हम ही अमेरिका हैं, हम ही लंदन हैं, हम ही विश्व गुरु हैं।